भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ येयाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री रामचरित मानस का 211वां दोहा। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेई भजु छाणी कपट जंजाल। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधि सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी नहीं आई। तब प्रभु ऋषिज समेत नहाए, विविध दानमयी देवनी पाए। अरसि चले मुनि वृंद सहाया, तेगी दिए नगर नियराया। गम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विसेकी। पापी रूप सरित सरनाना, सलिल सुहासम मणि सोपाना। जल मंजु मंदरस गंगा, पूजत कल बहु करन बिरंगा। परन परन विकसे बन जाता, विविध समीर सदा सुख गाता। सुमन वाटिका बागवन, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुफल लवत, सोहत पुर चौपास। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे शठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। कपट और जंजाल ये बड़ी विकट चीज है, ये नहीं छू। जब राहु का शनि का प्रभाव मन पर होता है तब कपट होता है, और उस कपट का ही जंजाल बनता है जो ज्यादातर मनुष्य के मन में छाया रहता है। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चल दिए। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने यह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। इसका मतलब जो चल रहे हैं इनके साथ ऋषि मुनि भी जा रहे हैं, अकेले नहीं है। राम लक्ष्मण स्वयं, पूरी भीड़ है। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। अब लोग समझते होंगे कि पैदल चले, पैदल थोड़ी ना चले, तो शीघ्र कैसे पहुंचेंगे। अब यहाँ से जनकपुर कितनी दूर है, तो टाइम लगेगा। और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए, मतलब उस समय जो भी सवारी का साधन होगा उससे चल रहे होंगे। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हैं। मणियों की सीढ़ियों में मणियां लगी। भाई रात में कोई आएगा तो मणियां चमकेगी, बत्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी, है तो भी पानी भरेगा। मकरंद रस के मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग, वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन ताई लुभाई। चारु बजारु विचित्र नवारी, मणि महली
पुष्प वाटिका, बाग, वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं रम जाता है। सुंदर बाजार है, मड़ियों के बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची है। सबके घर मंगलमय हैं, उन पर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया हो। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर हैं, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक घेर के रखा है। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने के जरी के पर्दे लगे हैं। पर्दे के जमाना था। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब खुले से कपाटा, धूप वीर नट मागध भाता, बलि विशाल बाजी गजशाला, आए गए रथ संकुल सब काला, सूर्य सचिव की रब बहु तेरे, नभ गृह सरिस सदन सब तेरे, बाहिर सरित समीपा, उतरे जाता विपुल महीपा, देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहेउ और मनुमाना, बिना रही रघुवीर सुजाना, बद्रीनाथ कही कहानी गेता, उतरे कहाँ मुनि समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, संग सचिव सुचि गौरी भट्ट, भूसुर वर गुरु ज्ञान, चले बिरन मुनि न्याय कही, मुदित राउ यही भान। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत और हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों, भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें, गौशालाएं, फील खाने बनी हुई है और सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती। बहुत से शूरवीर, मंत्री और सेनापति हैं। उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं। वहाँ आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुविधे आराम था और सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया। कितने लोग लिए? पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त, मंत्री, बहुत से योद्धा, कितनी भीड़ आ रही दर्शन करने, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया। सब प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। अब चूंकि विश्वामित्र एक राजर्षि हैं, राजा थे, तो उनसे उनका भी वही ठाट बाट है, भाई आए हैं वहाँ, कितने इनके साथ ऋषि मुनि, झुंड का झुंड साथ है, राम लक्ष्मण भी हैं,
पर बहुत ब्राह्मण है, बहुत से ऋषि मुनि हैं, तब वो जनकपुर पधारे हैं। तो उनसे मिलने के लिए भी इसी तरह का, तो उनका है राजाओं वाला स्टेटस है। कीध प्रणाम चरण धरि माथा, दीन शीस मुदित मुनि नाथा, विप्र वृंद सब सादर वंदे, जानि भाग्य बढ़ाऊ आनंदे। तुअर प्रश्न कहि बारहि बारा, जिन स्वामी प्रण पै तारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए गए दे जन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद स्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। वै सब दुखी देखि दो भ्राता, बारि विलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेव विदेही सेती। प्रेम मगन बनु जानि निर्मल, कर विवेक धर धीर। बोले मुनि बन नाहि सिरो, गद गद गिरा गंभीर। जनक जी ने बहुत से मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया। इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। अच्छा, प्रणाम के भी कई भेद हैं। कब कब मस्तक रख के प्रणाम करना है, कब साष्टांग दंडवत करना है, और कब हाथ जोड़ के दूर से प्रणाम करना है, कब हाथ से चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करना। तो दो तरह के प्रणाम महिलाओं के लिए वर्जित है। ये एक तो मस्तक रख के किसी के चरणों में प्रणाम करना है, और दूसरा साष्टांग दंडवत। ये दो तरह के प्रणाम महिलाओं को नहीं करने चाहिए। लेकिन अब महिलाओं का तो बड़ा विकट बुद्धि, अब आजकल की बुद्धि, पहले के समय में, पहले के अभी 10-15 साल पहले, खास तौर से ब्राह्मण परिवारों में, क्षत्रिय परिवारों में महिलाएं या बहुएं ससुर जेठ के चरण स्पर्श नहीं करती थी, उनको दूर से कर लेती थी। अब आजकल कहते हो घुस घुस के प्रणाम करो, छुओ। आजकल बुद्धि विवेक नहीं रह गया। ब्राह्मण परिवारों में अभी भी नहीं, ससुर जेठ नहीं करवाते बहुत से, और जो बहुत से उस टाइप के लोग होते हैं दूसरे मिजाज के, उनको लगता है कि उनको करें। तो ये परंपरा बहुत सुंदर है, इसका निर्वहन होना चाहिए। हर एक का स्पर्श, हर एक को चरण बंधन। तो दो तरह के प्रणाम महिलाओं को नहीं करना चाहिए। एक तो सिर चरणों पे रख के प्रणाम, और साष्टांग दंडवत। पति के अलावा किसी दूसरे को प्रणाम नहीं करना चाहिए, जेठ ससुर को भी नहीं करना चाहिए। आदर रखे, सम्मान रखे, हाथ जोड़े, प्रणाम करे दूर से, लेकिन जो ये स्पर्श वाली बात है वो नहीं करना चाहिए, अच्छा रहता है। तो इस तरह से राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। अब आजकल कोई होए मस्तक रख के प्रणाम का, हाथ से चरण छूने की बात भी अलग है, वो तो घुटना छुएंगे या छुएंगे ही नहीं। बड़ा है, कोई अधिकारी है, राजा है, प्रधानमंत्री है, तो ऐसे टेढ़ा झुकेगा। आजकल कोई वो नहीं है, इसका कोई ना महती आवश्यकता लगती है लोगों को, ना ही किसी को पता है। अहंकार इतना ऐठा रहता है कि जिसकी कोई बात नहीं। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद भी दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को, जितने भी उनके साथ ब्राह्मण थे, ऋषि लोग थे, सबको प्रणाम किया। आदर सहित सबको प्रणाम किया। अब आदर सहित प्रणाम करने का मतलब है चरण स्पर्श नहीं, हाथ जोड़ के ऐसे सिर नवा नवा के करते गए। और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे।
सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भराया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और सबके शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह, विशेष रूप से विदेह देह की सुधबुद्ध से रहित हो गए। भक्तों के मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहु नाथ सुंदर को बालक, मुनि कुल तिलक दीन बकुल बालक, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्म जो निगम निधि कहि गावा, भय बेश धरि की सोई आवा, राम जय राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। सहज विलास रूप मनु मोरा, पथित होत दीन संग चकोरा, राम जय राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय राम जय जय राम। ओ काके प्रभु पूछहु सति भाव, कहु नाथ जन करहु दुराऊ, राम जय राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय राम जय जय राम। तिन्हि विलोकत अति अनुरागा, परवश ब्रह्म सुखहि मन त्यागा, राम जय राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय राम जय जय राम। कह मुनि बिहसि कहु लगनीका, वचन तुम्हारे न होई अधीका, राम जय राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय राम जय जय राम। ओ ये प्रिय सबहि जहाँ रति प्राणी, मन मुस्काई राम सुनि बानी, राम जय राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय राम जय जय राम। ओ यदुकुल मणि दशरथ के जाए, महहित लागी नरेश बताए, राम जय राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय राम जय जय राम। राम लखन दुहि बंधुवर, रूपशील बलधाम, मथुरा केउ सगु साहि जटु, जिते असुर संग्राम। प्रेम में प्रसन्न होकर राजा जनक ने अपने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गंभीर वाणी से कहा, हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं। मतलब आप जहाँ रहते हो, जहाँ मुनियों का ब्राह्मणों का समाज रहता है, ये तो आभूषण की तरह वहाँ आ गए। या किसी राजवंश के पालक अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वो ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आए,
मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह से मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसीलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ कि हे नाथ बताइए, छिपाओ न कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग किया है। वो सुख त्याग दिया। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, सभी को प्रेम है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत कर मेरे यज्ञ की रक्षा की। मुनि तब चरण देखी कहलाऊं, कहि न सकहु निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम दोर दो भ्राता, आनंद भोगे आनंद दाता। निज प्रीति परस्पर पावनी, कहि न जाई मन भाव सुहावनी। रघुनाथ कहु बिनहि देहु, जन्म जीव जीव सहज सनेहु। पुनि पुनि प्रभु हित चाव नर नाहु, उलक गात्र उर अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसि नाई पद सीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु। सुंदर सदन सुखद सब काला, कहाँ बासुले दीन दुआरा। करि पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राव गृह विदा कराई। विषय संग रघुवंश मनि, करि भोजन बेसाई। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस भरि जाऊं। ये राम और लक्ष्मण दोनों भाई रूप, कुलशील, बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है, इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत कर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस में प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वो मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेहराज आनंदित होकर कहते, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा लाए। लिवा चले एक सुंदर महल, जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था। एसी वेसी लगा होगा, सुखदायक था। वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर चले गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाय जनकपुर आय देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, जगत न कहाई मनहि मसुकाई। राम अनुज मन की गति जानी, भगत वचन गाई अवध सानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, गोरे दुल्हन
पहर भर दिन रह गया। ऋषियों के साथ भोजन करके राम लक्ष्मण समेत बैठे हैं। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है कि फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तो उन्होंने हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ाई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी प्रेम सहित वचन कह रहे हैं, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले, प्रेम का वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर दिखाओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों को नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदी दोलाता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन शोभा। गीत बसन परिकर कटि भाषा, चारु चाप सरसोहत आशा। तन अनुहरत सुचंदन कोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। हे हरि संग बाहु विशाला, उदरहि रुचिर नाग मणिमाला। सुवर कोन सरसीरु भलोचन, बदन मयन प्रताप त्रय भोजन। रानी कनक फूल छवि देहि, चितवन चितहि चोरी जनु लेहि। चितवन चारु भ्रकुटि वर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु जाकी। सिर चौतनी सुहाग सिर, लेचक कुंचित केश। नख सिख सुंदर जनु शोभा सकल सुदेश। नगर देखने की आज्ञा मिल गई। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। देखो, एक ये भारतीय संस्कृत की विशेषता है कि कहीं भी अगर जाए तो घर में जो भी बड़े बड़े ने माता तो ही है, माँ तो है ही, तो जो इनको जो आप प्रणाम करिए, इनके चरण स्पर्श करिए, उनका जो शुभाशीर्वाद मिलता है तो वो आपकी अगले जब तक आप लौट नहीं आते तब तक आपकी रक्षा करता है। किससे? भूत प्रेत पिशाच बेताल अन्य जो अनगिनत ये सब आत्माएं घूमती, इसलिए प्रणाम करने का रिवाज था। वही उन्होंने चरण कमलों की वंदना करके वो चले। क्योंकि चरण कमलों की ही वंदना क्यों, हाथ भी जोड़ सकते हैं। चरण कमलों की वंदना इसलिए कि प्रत्येक के चरणों में भगवान विष्णु का निवास है। तो भगवान विष्णु का जहाँ आपके शरीर से संपर्क होता है, उनकी एनर्जी जहाँ मिलती है, तहाँ ये शक्तियाँ जो कुरूप शक्तियाँ हैं, ये अपने आप नहीं पास पटकती। इसके पीछे बहुत वैज्ञानिक तथ्य है बड़ा। अफगान के हिंदुओं को क्या है, जब नहीं तब पैर पकड़ते रहते हैं, ऐसे कहते हैं ना, जिनको पता नहीं है। और कुछ हिंदू लोग भी ऐसे कहते रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि इसका सबका क्या मतलब है। चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य को अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। बच्चे लग गए, पीछे तो लग ही जाते हैं कहीं भी जाओ। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। बच्चों को अच्छे लग गए। बच्चों को तो कोई भी ऐसी चीज होती है, भीड़ हो जाती बच्चों के साथ में। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फवे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग, विशाल भुजाएं हैं,
चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान उनका मुख है। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है। भौवें तिरछी एवं सुंदर है। सीधी भौवें अच्छी नहीं होती, तिरछी भौवें अच्छी होती है। शुभ शकुन तिरछी, जितने भी ये श्रेष्ठ लोग होते हैं थोड़ी उनकी भौं जरूर तिरछी होगी, और चाहे कोई महापुरुषों के लक्षण ना हो। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दी हैं। काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से लेकर चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहां जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी पाए। भाई नाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि दूतन लागी। विरति सहज सुंदर दो भाई, कोई तीनों जन पल पाई। युवती भवन अलोकन लागी, निर्कल नाम रूप अनुरागी। कहीं परस्पर वचन सप्रीति, सखी कोटि काम चपकीति। सुर नर असुर नार मुनि माही, शोभा हसी कहु सुनियति नारी। विष्णुचारि भुज विधि मुख चारि, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देहु अस कोव न आही, यह छवि सखी पथ करियन जारी। पैरि तोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग पर भारी कोटि कोटि सतनाम। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया तो दोनों राजकुमार नगर देखने आए हैं। तब वे सब घर बार सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो धन का खजाना दरिद्री लूटने दौड़े हों। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही कि सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है, उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ इनकी छवि की उपमा दी जाए। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहु सखी अस को अनुहारी, जो न मोह रूप निहारी। राम जय राम जय राम जय राम, राम जय राम जय राम जय राम। ओ प्रेम मोही मृदुताई, जो मैं सुना सयानी।
सुखदानी राम राम धनु सहायक पानी राम जय राम जय गौर किशोर के सुबर खासे कर सत्याप राम के पासे राम जय राम जय राम जय राम लक्ष्मण राम रघुराता सुरसखिता सुनीता माता राम जय राम जय राम जय राम जय राम इस प्रकार करी बंधु दोई मन मुनि बधु उधार आएगे चाप मकर हरसी समाधान। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सखी, मैंने जो सुना उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राज हंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को भी मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। दोनों भाई विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुईं। अब ये विनय पत्रिका का 23वां पद है। चित्रकूट की स्तुति है। इसका राग है बसंत। सब सोच विमोचन चित्रकूट सब कलिहरण करन कल्याण कूट सब सोच विमोचन चित्रकूट कलिहरण करन कल्याण
चित्रकूट की स्तुति की गई है। चित्रकूट सब तरह के शोकों से छुड़ाने वाला है। यह कलयुग का नाश करने वाला और कल्याण करने वाला हरा भरा वृक्ष है। पवित्र भूमि इस वृक्ष के लिए सुंदर थाला, विचित्र वन ही इसकी बड़ी बड़ी बाढ़ है। मंदाकिनी रूपी मालिन इसे अपने उस उत्तम जल से सदा सींचती हैं, जिसमें दुष्ट और नीच स्त्री पुरुषों के नित्य स्नान करने से भी उस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। यहाँ के सुंदर शिखर इसकी शाखाएं हैं, वृक्ष सुंदर पत्ते हैं, झरने मधुर मकरंद है, चंदन की सुगंध से मिली हुई पवन ही इसकी कोमलता है। यहाँ विहार करने वाले श्रेष्ठ मुनिगण ही इस वृक्ष में रमने वाले तोते, कोयल और भौरे हैं। उनके नाना प्रकार के साधन इसके फूल हैं और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यही 4 सुंदर फल हैं। इस वृक्ष की छाया संसार की जन्म मृत्यु रूप कड़ी धूप का नाश कर सुंदर सुख देती है। जानकी नाथ श्री राम ने इसके प्रभाव को सदा के लिए स्थिर कर दिया है। साधक रूपी श्रेष्ठ पथिक बड़े सौभाग्य से इस वृक्ष को पाकर इससे अनेक प्रकार के मनोवांछित सुख प्राप्त करके तृप्त हो जाते हैं। ये माया के तीनों गुण, काल और कर्म से रहित सदा एक रस है, अर्थात इसके सेवन करने वाले माया, काल और कर्म के बंधन से छूट जाते हैं, क्योंकि कृपालु सीताराम और लक्ष्मण इसके रक्षक हैं। हे तुलसीदास, जो तू श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता है तो चित्रकूट पर्वत का निश्चल नियम पूर्वक सेवन कर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय विद्योमामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण